जब स्कूल खुलेंगे तो मामले बढ़ेंगे, लेकिन सीरियसली नहीं बढ़ेंगे क्योंकि बच्चे भी काफी एक्सपोज हुए थे, हर्ड इम्यूनिटी भी बढ़ी है। अगर कुछ करना है तो बच्चों की वैक्सीन जल्दी ला लो। वैक्सीन इज द ओनली वे उससे बचने के लिए। वैक्सीनेशन पूरा करो। उसके जो बाद लोग वैक्सीनेशन करेंगे वो सीरियस डिसीज संक्रमण से बच जाएंगे। अभी भी रिसेंटली भी एक्सपर्ट्स ने भारत में लोगों के लिए बोला कि हो सकता है इन फ्यूचर हमें बूस्टर की जरूरत पड़े। तो सर, जो ये स्टडी आ रही है या फिर बूस्टर के लिए बोला जा रहा है, क्या सर इसके पीछे भी कुछ और मंशा निकाले इस चीज की? क्या जबरदस्ती कंपनी सर इस बात पर जोर डाल रही है कि हमें बूस्टर की जरूरत पड़ेगी? जो बूस्टर की बात है तो थोड़ा उसमें पैसा है, मतलब पैसे के लिए कंपनीज प्रॉफिट के लिए ये थोड़ा बूस्टर के ऊपर स्टडीज। और ये सब साइंटिस्ट, में ऐसा तो नहीं कह रहा कि वो बिकाऊ है, ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन पैसा दिया तो थोड़ा इधर इधर होता है। तो ये कंपनीज थोड़े जोर डाल रहे हैं अभी बूस्टर पे। इसराइल ने तो बूस्टर चालू कर दिया, जर्मनी भी कह रहे हैं कि बूस्टर देगा, अमेरिका भी कह रहा है कि बूस्टर देने वाला है, लेकिन सिर्फ उन लोगों को जिनकी इम्यूनिटी कम है। तो उनको अच्छा। बूस्टर नहीं कहा जाएगा, उसको प्राइमरी सीरीज का तीसरा डोज कहा जाएगा, उसको ओके। बूस्टर नहीं कहेंगे। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, हम सब लोग इडियट्स है, लेकिन अगर हम लोग थ्री इडियट्स देख रहे हैं तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन चतुर है। तो चतुर ने दो गलत टर्न लेके अभी वो सही रास्ते पे आए हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह रहे हैं कि पूरे विश्व का 10% वैक्सीनेशन होने तक आप रिच जो कंट्रीज है वो आप बूस्टर डोज मत दे दो। तो ये सरासर सही बात गलत वजह के लिए कह दी है। बात सही इसलिए है कि बूस्टर की कुछ जरूरत नहीं है अभी। ओके। गलत इसलिए है कि उनकी जो सोच है कि ये 10% हो जाएगा। तो अभी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम आती है और उनके खिलाफ हम लोग 11 टीम बनाते और हर एक टीम में एक प्लेयर डाल देते, तो 11 ही टीम पाकिस्तान के साथ हारेगी। वो जो एक एक अच्छा प्लेयर डाल रहे हो वो सब 11 मिला के एक अच्छी टीम बनाए तो पाकिस्तान टीम को हरा देगी। तो ये यहाँ 10% भेज दिया, यहाँ 10, इससे कुछ होने वाला नहीं है। जहां खत्म करना है उसे पूरी तरह से खत्म करो। अमेरिका में पहले खत्म करो। क्यों वहां में रहता हूँ इसलिए नहीं, क्योंकि अमेरिका के पास इतना पैसा और संसाधन है कि वो दुनिया को हेल्प कर सकता है। दूसरा बचाओ भारत को, क्योंकि भारत वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग है। जी। तो अमेरिका को बचाओ, भारत का 100% करो, पूरा वर्ल्ड मिलके, फिर भारत दुनिया को बचाएगा। ऐसी सोच होनी चाहिए। ये लोग जो 10% वाले हैं ना, वो लोग शायद एग्जाम में तीसरी चौथी कक्षा के एग्जाम में 10% मार्क लाते होंगे, ऐसे ही बच्चे हैं ये ऐसा ही उनका परफॉर्मेंस है। ये सरासर गलत है, लेकिन अभी बूस्टर की कोई जरूरत नहीं है। और ला- देखो, मैं एक दूसरे इंटरव्यू में कह रहा था, प्रतीक्षा जी और रवि जी अपने परिवार के समेत दिल्ली से आगरा जा रहे हैं, ओके। और बैठे, कार में बैठे, प्रतीक्षा जी कह रही है कि जब मैं आगरा पहुंचूंगी तब मैं चाय के साथ डबल रोटी खाऊंगी और चाय भी एकदम गर्म होगी। और मैं कह रहा हूँ प्रतीक्षा जी, अभी हम लोग चांदनी चौक में फंसे केजरीवाल के पोस्टर देख रहे हैं, तो अभी दिल्ली से तो निकलने दो, अभी 2 डोज तो होने दो लोगों को, बाद में बूस्टर के बारे में डरेंगे ना। वो छोड़ दो अभी, बूस्टर बूस्टर कोई डरने की बात नहीं है। अभी सिर्फ ये ले लो, वैक्सीनेशन पूरा करो। उसके जो बाद लोग वैक्सीनेशन करेंगे वो सीरियस डिसीज संक्रमण से बच जाएंगे। बच उनके लिए ऑलमोस्ट पैंडेमिक का दी एंड हो जाएगा, लेकिन अपना वैक्सीन का प्रभाव थोड़ा कम है, इसलिए अभी मास्क पहनते रहो। आपने तो वैसे बोल दिया तीसरी तीसरी लहर नहीं आएगी, बट सर फिर भी भारत में अभी बहुत लोग डरे हुए हैं, खास तौर पर पेरेंट्स, क्योंकि सर स्कूल अब खुलने लग गए हैं और मतलब अब जो है बच्चे स्कूल जाएंगे। तो सर बच्चों पर कुछ असर है या पेरेंट्स अब बिल्कुल डर के बिना बच्चों को स्कूल भेजते सर? बिल्कुल डर के बिना तो कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी अमेरिका में जो टीचर्स यूनियन है वो भी अभी बहुत तकलीफ देंगे। ना उनको स्टूडेंट में दिलचस्पी है, ना उनको शिक्षा में दिलचस्पी है। वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत तकलीफ देने वाले वो अभी यूएस में। अभी बोल रहे हैं स्कूल में मास्क डालो ये वो। इंडिया में जब सीरियस बुजुर्गों को हुआ था तब काफी बच्चे भी संक्रमित हुए थे जी। दूसरी लहर में। तो थोड़ा हर्ड इम्यूनिटी का लेवल रहेगा, लेकिन बुजुर्गों से कम रहेगा। अमेरिका 1 सितंबर से 2 साल के ऊपर के बच्चों को लगा रहा है। और
पिछले 2 महीने से, पिछले 1.5 महीने से 12 साल की जो उम्र है उनके ऊपर के बच्चों को लगा रहा है फाइजर और मॉडर्ना, जो 100% प्रभावी है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं, बच्चों के बारे में डरे हैं, आशंका है, सोच विचार कर रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं। क्या रणनीति बना रहे हो? बच्चों को आईसीयू बनाने से अच्छा है बच्चों की वैक्सीन ले लो। ये कितनी कितनी धीमी सोच है। देखो, कोवैक्सीन जैसी वैक्सीन बनाई अच्छी है, ये लोग प्रशंसा करने की कोई कोई मौका ही नहीं देते हमें। ये क्या बैठे बैठे सोच रहे हैं एट रिस्क वैक्सीन ले लो और पेरेंट्स को देने दो ना। इनको क्या सोच रहे हैं अभी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो जब स्कूल खुलेंगे तो मामले बढ़ेंगे, लेकिन सीरियसली नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि बच्चे भी काफी एक्सपोज हुए थे, हर्ड इम्यूनिटी भी बढ़ी है। अगर कुछ करना है तो बच्चों की वैक्सीन जल्दी ला लो। वैक्सीन इज द ओनली वे उससे बचने के लिए।